सैम करन ऑन सूर्यवंशी जी, आपको पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बताते हैं सैम करन की सेकंड T20 आई से पहले. इट्स ट्रूली इनक्रेडिबल एंड राइटली सो दैट ही इज गेटिंग द अटेंशन ही डिजर्व्स. आई थिंक इंग्लैंड विल प्रेजेंट a different challenge for him because the surfaces are very different, generally a lot slower than in India. Teams can make all the plans they want against him, but he is so raw. He is so raw and fearless that he is simply enjoying the time of his life. बेसिकली यहाँ पे सैम करन ने बोला है कि वैभव सूर्यवंशी जो है वो ऐसे बैटर है, इनक्रेडिबल है भाई. और ठीक है भाई, इंग्लैंड के अंदर हम इनको अलग प्रेशर में डाल सकते हैं, अलग प्लान लेके आ सकते हैं, लेकिन ना पता बात क्या है कि ऐसा बंदा है ना कि कई बार तो आपके प्लान भी फेल कर देगा क्योंकि वो अपनी जिंदगी का टाइम एंजॉय कर रहा है. तो इंग्लैंड की टीम थोड़ा थोड़ा डर रही है सूर्यवंशी से, लेकिन हम डर रहे हैं कि खिलाएंगे कब, कि खिलाते नहीं है हमारे वाले. तो दूसरे वाले तारीख को किधर है, हम खिला नहीं रहे. आगे आ जाइए, नेक्स्ट पे आ जाइए. ऑफ कोर्स we'll have our own plans as well, although there is no guarantee they'll work because he is playing really well representing India at just 15 years of age. It's such a remarkable story. Even as an opponent, you have to admire his talent and the way he is playing. उन्होंने बोला कि भैया एज एन ओपोनेंट भी वैभव सूर्यवंशी के टैलेंट को हम एडमायर करते हैं क्योंकि इस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं. आगे आ जाइए, नेक्स्ट दिखा दीजिए. But at the end of the day, when I have the ball in my hand, my job is to execute my skills. It will be interesting to see how he adapts in England where the conditions are slower. Pitches might be a bit different. There's no doubt he is a pretty special talent, having played in the IPL. I know how intense the spotlight can be, and the attention on this kid right now is absolutely massive. आगे आ जाइए, नेक्स्ट दिखा दीजिए. But at the end of the day, when I have the ball in my hand, ये दो बार दिखा दिया आपने. वही है, नहीं वो आगे गए नहीं है अभी. अच्छा, आगे आ जाइए. सैम करन और सूर्यवंशी. सैम करन on CSK RR trade. Personally, I wasn't with Rajasthan this season, so I don't really know the team or the player closely, but I followed him from a distance, and they had a really good campaign. As for me, being part of the CSK RR trade now feels like quite a long time ago, but I'm excited for this new chapter. Basically, सैम करन ने जो CSK और RR का ट्रेड हुआ था उसको लेके यही बोला है कि मैं राजस्थान के साथ इस सीजन नहीं था, कोई बात नहीं. अब बड़ा अनफॉर्चुनेट टाइम है कि उस टाइम पे चीज़ें नहीं गई बेहतर तरीके से, लेकिन मुझे पता है कि RR का सीजन बहुत अच्छा गया है, उनका कैंपेन बहुत अच्छा था और नेक्स्ट चैप्टर के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. लेकिन क्या नेक्स्ट चैप्टर में इनको रखा भी जाएगा, क्योंकि संगकारा ने इनको बोला था ना कि आई गेस ये जब यहाँ पे तो इन्होंने ये बोला था कि वो खेल रहे थे. हाँ, ये कहीं और खेल रहे थे, तो क्या नेक्स्ट चैप्टर खेल रहे थे इसीलिए निकाल सकते. तू हर जगह खेलेगा, हमारे साथ नहीं खेलेगा. एग्जैक्टली, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर शायद RR के साथ फिर ना हो. वो था ना, इनका चैप्टर वैसे CSK से भी 25 तक का ही था, पर किसी के साथ भी उनका चैप्टर शुरू हो सकता है. हाँ, हर ये किसी तो को सही चाहिए बात ऐसा. है. पता है ये बुक ही ऐसी है. भाई मैं तो कहता हूँ हार्दिक पांड्या आ जाए आपकी टीम में. नहीं वैसे हमने वैसे डिस्कस किया था ना, बेन स्टोक्स आना चाहिए. बेन स्टोक्स आया, वो उसमें खुश हूं मैं जी. Sam Curran expects Archer to share our insights in bowlers meeting. I haven't really had much of a chance to speak with Jofra yet. He's obviously played with those guys at Rajasthan, and now that he's joined the squad after managing his workload following a tough test series, I'm sure we'll have a bowlers meeting. If Jofra can share any insight from his experience with Rajasthan in the IPL, it'll definitely be helpful for us. आगे आ जाइए जी. ये वैभव सूर्यवंशी के लिए बेसिकली प्लान्स की बात कर रहे हैं कि जोफ्रा से प्लान पूछेंगे. बस इतनी पीसी है, बस इतनी पीसी है. इंग्लैंड का वनडे स्क्वाड भी आ गया. जहाँ तक क्या कहा गया, इंग्लैंड का वनडे स्क्वाड आ गया इंडिया सीरीज के लिए. इंग्लैंड का वनडे स्क्वाड भी दिखा दीजिए आप फटाफट से. भेज रहा हूं. हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे ऐसे बता देते थे. कंप्यूटर में आज है, ऐसे ही बता दीजिए. ऐसे ही बता दीजिए 2 मिनट के ये लिए. तो ऐसे ही खैर, आपको दोस्तों इंग्लैंड का स्क्वाड बता देते हैं वनडे सीरीज के लिए इंडिया के अगेंस्ट जो उनका रहने वाला है. पहले हैं आपके हैरी ब्रूक कप्तान, फिर रेहान अहमद हैं, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, टॉम बैंटन, जेकब बेथेल, जॉस बटलर, जेम्स कोल्स, सैम करन, लियम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल रशीद, जो रूट और जॉश टंग. बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे आपको ऑब्वियसली विराट कोहली दिखेंगे, जो रूट दिखेंगे, हैरी ब्रूक इंग्लैंड के कप्तान ऑब्वियसली आपको दिख ही रहे हैं. बाकी भी जोफ्रा आर्चर को भी मेरे ख्याल से इसलिए इतना रोक के रख रहे हैं कि वनडे सीरीज के अंदर मेनली इनको खिलाना है और वनडे के लिए उसको तैयारी कराई जा रही है क्योंकि अगला असाइनमेंट जो है वो सबका बड़ा वनडे वर्ल्ड कप है, T20 नहीं. सो इंग्लैंड का पूरा स्क्वाड आ चुका है भाई, और ये पूरा का पूरा स्क्वाड है. कैसा लगा है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा. लेकिन ये स्क्वाड है, दिखा ये भेज भी दीजिए, देख भी लेते इसको. वक्श जी बोल रहे हैं. वक्श जी कह रहे हैं रजत एज इज 33. These are hardly 2 to 3 players who debuted for India after age 32. I am not seeing Rajat play any World Cups. Maybe some bilateral.
जब वर्ल्ड कप नहीं खिलाना है तो बायलेटरल में उनको अरे लाना यार क्यों ये है? मेरे को लग रहा है पता रहा को कहाँ भेजेंगे जिम्बाब्वे खिलाओ तो इंडिया तो खिलाओ, इंडिया डेब्यू तो कराओ T20 जिम्बाब्वे सीरीज में। आ तो रही है अभी जस्ट थोड़े टाइम में आ रही है जिम्बाब्वे सीरीज भाई कल बारिश की भी आशंका है, मतलब कल सेकंड है, T20I कल में बारिश है की लेकिन रोज थोड़ी ही कम हो रही है है क्योंकि 20% 25% और जब अरे भी- वहां का कुछ पता नहीं। पता है बारिश हाँ, कैसे नहीं। हो 1.5 घंटे का मैच हो जाए फिर बारिश हो जाए। आई गेस 7 बजे कल कुछ देखिए 20 कल कोई खलल नहीं होना चाहिए, कल एकदम ठीक दिन है, एकदम सही टाइम है। 4th of July। बता देते हैं, बारिश वाली अपडेट भी बता देते हैं। 7 दिन का कल मैच होना खुश हो रहे हैं अरे वो बारिश वाली अपडेट बता देते हैं। दूसरी T20I के अंदर भी बारिश हो सकती है। आप सबको पता है पहला जो T20I खेला गया था वहां पर बारिश हो गई थी, जिसके बाद कोई भी रिजल्ट नहीं आया था। लेकिन अब जो बातें हो रही हैं, जो आशंकाएं हैं, क्योंकि दिख रही हैं कि 7 बजे से कल का मैच खेला जाएगा और 7 बजे जो है वो बारिश के जो परसेंटेज है वो 20% दिखाए जा रहे हैं। अब देखते हैं कट ऑफ टाइम क्या होता है, क्या दूसरा T20I भी हो पाता है या नहीं, अब ये देखने वाली बात होती है। लेकिन